आज तो देसी हैमर हैंड चचा ने मेरी मतलब फाड़ के रख दिया, क्योंकि जितनी बार वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ हो जा रहा है। या तो आज वीडियो हिंदी में है, ठीक है, देसी हैमर हैंड नहीं बोलूँगा, प्रोफेसर को, हमारे प्रोफेसर को अच्छा पॉइंट बनाते हैं आज, इसीलिए वीडियो को एड्रेस कर रहा हूँ और वो जो पॉइंट बना रहे हैं उसी पे मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये पहली वीडियो जो पूरी तरह से हिंदी में होगी। अगर मैं अंग्रेज़ी बोलने लगूँ बीच बीच में तो गाली लिख देना कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो, राइट। और मैं बंगाली हूँ, तो अगर मैं हिंदी भी बिल्कुल अच्छे से ना बोल पाऊँ तो उसके लिए गाली मत लिखना। अगर मैं बीच बीच में से अंग्रेज़ी बोलने लगूँ तब गाली लिखना, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग असली बात पे बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर चचा हम लोगों को कह रहे हैं कि लव मैरिजेस में भी ऐसा हो सकता है। सो लेट्स हियर। गाली मैं देता नहीं हूँ, ना ही अब भी दूँ कि जी लव मैरिज वाले। रेज की क्या आप बात कर रहे हो? रेज बेट तो मैं हो रहा हूँ। आपकी वीडियो में 3 बार किसी औरत का ऐड आ जाता है, वो कह रही है ये कपड़े खरीद लो। आप लोग हमको रेज बेट कर रहे हो, और जो भी आप पे रिएक्शंस बनाना चाहते हैं उनको, कि हम लोगों को 10 बार ये एड्स देखनी पड़ती है। अरे एड्स हटाओ यार, कोई रिएक्ट करना चाहे, कोई देखना चाहे, 3 बार एड्स आ जाती है। बच जाएंगे। अरेंज मैरिज वालों का गेम सेट कर देंगे। कोई कहीं लिखा है ये जो क्रिमिनल होता है वो पहले एक अपनी किताब खोलता है, उसमें से टिक लगाता है, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ओहो ये लव मैरिज हो रही नहीं, अब तो मैं नहीं करूंगी। ओ अरेंज मैरिज, अच्छा जी ब्लू ड्रम तो पक्का है। ये इतने बेवकूफ सिम्पांडू हैं ये सिम्पांडू मारे, दैट वाज नथिंग क्लोज टू अरेंज मैरिज। ठीक है, जल्दी से मैं एक पॉइंट एड्रेस कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि हाँ लव मैरिज में भी इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हुई दिखी हैं। और एक और जो ये बात कह रहे हैं कि वो फियांसे थी और हाँ इन्होंने बहुत सारे टिप्स मारे। लेकिन यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स को जल्दी से एड्रेस कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो होगा ये कि जस्ट बिकॉज इट इज़ कॉल्ड, इंडिया में कॉन्सेप्ट ही गलत है, राइट। इंडिया में आज भी हम लोग ये कह के आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था इंडिया में, अरेंज मैरिज का कल्चर इतना गहरा हुआ करता था। ओनली पीपल हु वर जेन्युइनली अट्रैक्टेड टू ईच अदर दे गॉट इनटू लव मैरिज। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेटिंग आ जाती है, फ्री इकोनॉमी, जैसे मिशेल हॉलबेक के राइटिंग में हम लोगों को दिखती है कि फ्री सेक्सुअल इकोनॉमी, फ्री मेटिंग इकोनॉमी, तो वो लगभग अरेंज मैरिज जैसा ही दिखने लगती है। Women are still not attracted to the vast majority of men. Back in the day, they only used to get into love marriage. तो हाँ मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से आउटडेटेड पैटर्न है। लोग आज भी ये सोच के चलते हैं कि लव मैरिज मतलब वो कि जब सच में प्यार है और लोग निकल के वो अरेंज मैरिज के ढांचे से निकल के एकदम ज़बरदस्ती घुस रहे हैं लव मैरिज में, क्यों उनके मम्मी पापा चाहे जो के, बिकॉज दे जेन्युइनली लव ईच अदर एंड देर विलिंग टू रिस्क इट। लेकिन आज जो आ चुका है वो एक वेस्टर्न मॉडल है, जहाँ पे बहुत सारे कोट एंड कोट लव मैरिजेस भी ना सेटलिंग है। पहले ये लव मैरिजेस होती ही नहीं थी। जिनको सेटल करना था, जिनको वैसे बंदे नहीं मिलते थे, वो बस डायरेक्ट अरेंज मैरिज कर लेते थे। आज भी सेम लोग क्या करते हैं मालूम है? लव मैरिज के नाम पे सेटलिंग करते हैं। तो लव मैरिज, जहाँ तक ये बात सच है कि लव मैरिज से ही, कोट एंड कोट लव मैरिज से ही सब कुछ नहीं बचने वाला, तुम्हारी जान नहीं बचने वाली, ये बात भी आप लोग समझ लो कि ये लव मैरिज है नहीं। इसमें लव नाम की कोई चीज़ असल में है ही नहीं। सेटलमेंट चल रही है कि जैसे हमारे हमूदी साहब कहते थे ना सीरिया के, चार्ड इज़ नॉट कमिटिंग, चार्ड चार्ड कमिट ना करने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं भाइयों बहनों। मैं एक सेंसिबल बात फिर कहूँगा इसके बारे में, अब खुद ही की बातों को सेंसिबल कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। चलिए इनकी बात पहले सुन लेते हैं। अरेंज मैरिजेस तुमने झंडुओं देखी नहीं अभी। अरेंज मैरिजेस का मतलब होता है एक बार आए, एक मीटिंग में मिले, नजर नीची थी, हाँ जी आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज बता दो, मैं क्या करती हूँ मेरी हॉबीज सुन लो, टाटा बाय बाय, चलो भैया कर दी शादी। दिस वाज अरेंज मैरिज सेटअप टिपिकली। और लव मैरिज नहीं, ये लॉजिक दे रहे हैं साहब। और ऐसा एक लॉजिक ना एक और झंडू है तुम्हारा, वो रैशनल वाला बड़ा बनता है अपने में, रैशनल कम्युनिटी का, ये समाज ऐसा समाज वैसा। अबे झंडू तू कहाँ है? तेरी वीडियो तो आई नहीं अभी तक। तू वैसे तो बहुत बोलता है पेट्रियार्की ये वो, तेरे पे एक तो वीडियो इस पे बनी नहीं। उसने भी ये सड़ा सा लॉजिक मारा था, और ये 3-4 झंडू इकट्ठे हो गए इंटेलेक्चुअल बकचोदी करने की कोशिश कर रहे थे कि जी राजा रघुवंशी भाई लव मैरिज अरेंज मैरिज ये इतने बड़े हो गए, अरेंज मैरिज कर रहे हैं। अबे लव मैरिज में फिर तू गारंटी देगा? स्टैम्प पेपर पे बता दे, तू देगा तो बता। ये घटिया 2 कौड़ी का लॉजिक है, जिसको क्राइम करना है ना वो दिखता लव है अरेंज है। और ये तो मैं बता तो रहा हूँ कि किस लिए लव, कोट एंड कोट लव मैरिज को आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन लोगों को लगता है जेन्युइनली इतनी गहरी चलती है कंडीशनिंग, लोगों को समझाया जाता है इफ़ अ वुमन डजंट फाइंड यू अट्रैक्टिव, डजंट गेट हॉर्नी व्हेन शी लुक्स एट यू, she will suddenly start finding you more attractive because of your personality and or when you are 30 and have a job.
राइट, दिस इज़ द लॉजिक दे ऑलवेज गिव अस, राइट। और यहाँ पे हम लोग असल में अग्री करते हैं मोर देन यू प्रोबेबली बिलीव प्रोफेसर। ये हम लोगों को गलत चीज़ सिखाई जाती है कि ये हमारी पर्सनालिटी से अचानक प्यार कर लेते हैं। क्या होता है जब हम किसी को फिजिकली बहुत चाहते हैं, नॉट जस्ट एज एन ईजी ले कि जस्ट कोई हुकअप ऑप्शन सोच ले, जेन्युइनली फिजिकली चाहते हैं, राइट, इमीडिएटली हम में ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स तैयार हो जाती, ये क्या खाने को कैसे कितना पका हुआ पसंद करती है, फॉर एग्जांपल कितना इसको एक खाना ठीक कैसे खाना पसंद है, इसको कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद है, इसको क्या देखने से खुशी होती है, इसको किस चीज़ में खुशी मिलती है। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम एंड देयर हैप्पीनेस व्हेन दीज पीपल टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, कि ये लोग हमसे मिलेंगे, 6 महीने बात करेंगे, फिर पर्सनैलिटी सीखेंगे कि हम लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कैन डू फॉर देम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट women, when we are thinking about women and their personality, they are wrong that we do not care about personality. We care about actual personality more than women do, on average, because we also find women on average more attractive than they find men. They only do that for a very small minority of men. बहुत गाली लिख देना, अंग्रेज़ी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है बंदों का जिसके लिए औरतें वो उस तरीके से सच में केयर कर सकती हैं। और ये जो काफ़ी सारी क्लटर आपको दिखती है ना कि ये लव मैरिज में भी ये हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट एक्चुअली लव दैट पर्सन। उस इंसान को उसके दिमाग के अंदर क्या है, उसको सच में प्यार करने के लिए दिमाग के बाहर जो हड्डियाँ हैं उनको प्यार करना पड़ता है सबसे पहले। दैट इज़ द हार्ड कोल्ड लॉजिक ऑफ दिस। मैरिज हुई भी नहीं थी अगर लॉजिकल सेंस में देखा जाए तो दिस इज प्री मैरिज, फियांसे ही तो थी वो, छंडुओं। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो बात करते हैं ना अरेंज, ये लव मैरिज की, उनका हो सकता है बेंट ऑफ माइंड इस बात से भी हो क्योंकि इनका दिमाग तो ग्रो करा नहीं है, लेकिन इनका बेंट ऑफ माइंड ये रहता है कि भैया लव मैरिज होगी तो एटलीस्ट पता होगा लड़की कहाँ से है या वो किस तरीके की, उसके रेड फ्लैग्स और मे बी इज शी द राइट वन। भाई नहीं पता लगा सकते। एज पर न्यूज़ रिपोर्ट 35 साल से ज़्यादा से वो जानते थे इसके परिवार को, जो महिला ये मैं 100% एग्री करता हूँ भाई कि हम लोग नहीं एग्री कर सकते, हम लोग नहीं पता कर सकते क्योंकि they will hide their past even if it's a so called love marriage. What else do you see in the West जहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं कि क्रेस्कोग्राफ लगा दो, रिपोर्टेड बॉडी काउंट जो है अगर उससे 4 गुना ज़्यादा बोलेंगी तब जाके पता चलेगा कि सच है। जो लड़के के परिवार वाले थे और लड़की के परिवार वालों, 35 साल। बहुत सारे जो ये ऐसे कंटेंट बनाते हैं ना, उनकी उम्र खुद की 35 साल नहीं होगी, जब तुम पैदा भी नहीं होता तब से उनकी वो चलती हुई आ रही है। एज पर न्यूज़ रिपोर्ट, आई एम नॉट क्लेमिंग एनी फैक्ट। किसी को नहीं पता, इसलिए आज के टाइम में कोई बिचौलिया नहीं बनना चाहता, कोई ऐसा नहीं बनना चाहता रिश्ते कराने वाला रिश्तेदारी में, क्योंकि कोई किसी के बच्चों की तो छोड़ो, अपने बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते। तो ये तुम्हारे लॉजिक जो तुमने बना रखा है ना अरेंज मैरिज लव मैरिज का, ये 2 कौड़ी का फेल्ड लॉजिक है। तुम अगर तुम्हें सिंपिंग करनी है तो सामने सीधा साफ आके बोलो, मैं 1 नंबर का गधा हूँ, सिंप हूँ, एंड ऑल आई डू इज फीमेल वर्शिप। बोल दो जाके साफ, गायनोसेंट्रिसिज्म की मैं वर्शिप करता हूँ, मैं एनडब्ल्यू का एनपीसी हूँ, 1 नंबर का मैट्रिक्स का मोस्ट लॉयल एनपीसी हूँ। लगा लो यहाँ पे टैग, जैसे यहाँ ओरिजिनल लग रहा है ना, यहाँ लिख लो ओरिजिनल एनपीसी ऑफ द मैट्रिक्स। देख लो ये इधर होगा लाल से रंग, ये सिम पांडु। और ये मैं आपको बता दूं कोई महिला नहीं थी जो ऐसी बातें कर रही थी, ये एक आदमी ने डाला है। देख लो भैया, ब्रदरहुड, भाईचारा ऑन टॉप। अब इसमें एक और मैं चीज बताता हूँ, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा ले सिम पांडु। अगर तू ये बोल रहा है कि ग्रोन एज मैन, देख लो ऐड आ गया, बात करते करते ही ऐड आ गया। ये भाई साहब बहुत पैसा कमाते हैं अपने वीडियो से। कि ग्रोन एज मैन फिर भी अरेंज मैरिज जा रहा है और कर रहा है, तो उसके साथ हो गया था यही। अबे झंडूलाल, अगर कोई महिला होती, कोई किसी की बहन बेटी होती जिसके साथ ऐसा किसी आदमी ने कर दिया होता, तो भी तू उस बहन बेटी को ही बोलता तो उसको ये ग्रोन एज वुमेन। देख भाई, मैं हार्ड एग्री कर रहा हूँ आपसे। देखो भाई, मैं हार्ड एग्री कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हिपोक्रेसी है ये डायरेक्ट हिपोक्रेसी है। अगर ये किसी औरत के साथ हुआ होता देन दे वुड बी डिमोनाइजिंग ऑल मैन। और एक और चीज़ ये है कि अगर बंदे के साथ होता है तो ये लोग ब्लेम गेम शुरू कर देते हो, पेट्रियार्की ब्रो, एंसेस्टर्स ब्रो, अरेंज्ड मैरिज ब्रो। आई मीन येस, अरेंज्ड मैरिज के अलावा भी होता है, ये बात भी सच है। और anyone but their fault, right? लेकिन at the same time, what is the difference between us and the masses of hysterical women if we do not optimize for what is genuine attraction? अगर हम लोग वो ना मान लें कि यही ऐसे ही होता है भाई, तो हमेशा वो पैर पे कुल्हाड़ी ही मारते रहेंगे हम लोग। ये ऐसे किसी से अरेंज मैरिज सेटअप करा लिया, अब देखो हो गया तो हो गया, क्राइम। अब तो क्या कह सकते हैं, इनको भी नहीं बोलेगा कभी, सिम पांडु नहीं बोलेगा। यही डबल कह लो या ये सुपर डुपर हिपोक्रेसी है भाई। ये हिपोक्रेसी भी नहीं है, ये हिपोक्रेसी है, हिप्पोपोटामस क्रेसी, इफ दैट इज सम वर्ड। अब एक और लॉजिक आ रहा है भैया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। एक लॉजिक आ रहा है कि नहीं, शी वाज वेरी सैड बिकॉज वो उसमें कास्ट रिलीजन का एंगल डाल दी कि नहीं, वो नहीं चाहती थी इस आदमी से शादी करना। अबे झंडुओं, ये थर्ड वाला लॉजिक है। मेरे को एक बात बताओ, आपने अगर कितनी वीडियो देखी, कभी वो प्रपोज कर रहा है, कभी वो बिल्कुल नीज पे है, कभी सनरूफ खुल रही है, कभी कुछ, इतने ऐसे ही बताया जा रहा है ट्रिप्स पे भी वो गए हुए हैं, वहाँ पर आप कोई भी
फोटो देखोगे और उसके बाद जब ये चीज होगी तो उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला है, स्टोरी भी डाली है, जो सोशल मीडिया पे कुछ पे ऑप्शन होता है वहाँ पे स्टोरी डालने का। भाई कोई इतना मतलब ऐसे तो फिर किसी का पता ही नहीं चलेगा भाई। ऐसे तो अगर मान लो कोई महिला है और वो काफी खुश है लेकिन वो कर ऐसी चीजें दे देती है, फिर आदमी को कैसे पता चलेगा भाई? या तो आप अपना आपको अगर नहीं अपने इमोशंस कंट्रोल करे जाते तो आप घर पे बैठो फिर जाके नहीं। ये भाई दो कौड़ी का लॉजिक है, वही अकाउंट। यू नो व्हाट, आदमी को पता चल सकता है अगर आप देखें कि आप जब यंग हैं आपको कोई अटेंशन नहीं मिलता, या फिर इन जनरल यू नो दीज डेज अगर आपको वुमेन खुद से चूज़ नहीं कर रही, अगर आपको एक वेटिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जहाँ पे आप उनको परस्यू करते हैं, you know these days they are sexually free. If they're not directly choosing you and you are having to do all this circus monkey garbage, then I see no point in pursuing those women. चाहे आपको रेडिट पे ये बंदे जो भी कहें कि ओ ब्रो जाओ जाके अपनी पर्सनालिटी दिखाओ, ये करो वो करो, वो बुलशिट है. दैट इज़ जस्ट स्ट्रेट अप बुलशिट. गोबर है वो, गोबर है वो, गोबर एडवाइस है. They will hang around you for 6 months and they will gauge how much you can provide for them, and they will gauge how much you can make them laugh and how much you are a shoulder for them to cry on if they do not find you attractive. But if they find you attractive, they will start caring about things like what kind of dresses you like to wear. They will gift you things by themselves. They will try to learn your hobbies instead of them wanting you to pay for the gifts for their hobbies. मेकअप का पैसा नहीं मांगेंगी, गिफ्ट्स नहीं मांगेंगी, इतनी सारी ट्रिप्स नहीं मांगेंगी, खुद देने लगेंगी. अगर किसी को जेन्युइनली अट्रैक्टेड होती है ना, उनको जेल से बेल करवा के निकलवा के आती हैं आजकल औरतें. दैट इज़ व्हाट दे डू. आई हैव नोन मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन माई ओन लाइफ. आई हैव नोन criminals, absolute low lives being bailed out by my aunts. Not bailed out, absolute low life criminals like one of my क्या कहूँ यार, let's say that the lady is from my father's side and the guy who's her husband, वो बंदा क्रिमिनल लो लाइफ था. और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे बाप के ब्लड रिलेटिव हुआ करती थी वो लड़की, वो औरत. उनकी आज 60 साल उम्र है, बट इन अ यूथ शी वाज पिकिंग दिस गाय who was an absolute low life scumbag, right? और किस लिए हम लोग ब्लैक पिलर्स को इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है. ये मीक स्पिल है, ये मीक स्पिल है. ले लीजिए आप लोग, वो काले मास्क पहने हुए यहाँ पे प्रोफेसर साहब, वो काली ही गोली आप ले लीजिए. यहाँ पे काली गोली ले लो भैया, काली गोली ले लो. बहुत वक्त बचेगा आप लोगों का. अगर आपको वेडिंग करनी पड़ती है, देन मोर और लेस बी श्योर दैट द वुमन डजंट एक्चुअली लाइक यू. The woman doesn't actually like you. These people will constantly tell you that your beauty is subjective, ye wo, but they do not actually like you. They do not actually like you if you have to vet them for 6 months. That's the whole issue with personality and money-based dating. If women are not throwing themselves at you, then you should not. When you are pretending to be flat broke, then you, in this modern day and age, you shouldn't be entertaining these bona fide gold diggers and emotional leeches. That is what most of the, historically, that is what they have always been for most men. That is what they have always been for most men. You want to call me misogynist, whatever, report this video, जो भी करना है कर लो. That is what they have always been for most men. And that is what they are for most men. You either become the kind of man, उस तरीके का आप इंसान बनो, सर्जरी करवा के ये वो करा के जो पसंद कर सकते हैं, वरना ये इन जोकों को अपने ऊपर मत पालो. ये जोक जो आपको चूसते हैं, ये लीच, इनको पालने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे नहीं पता कि बंदे आज भी क्यों इतनी डेस्परेशन फेस करते हैं. सिम्प, यू नो व्हाट, सिम्पिंग की अगर कोई ये आप बात कर रहे हो, तो ये भी आप मान लो कि ये बंदे जो हमेशा लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं ना, खुद परस्यू करते हैं ना, कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी दिखाने जाते हैं, बात करने जाते हैं, प्यार दिखाने जाते हैं, वो बाई डेफिनेशन सिम्पिंग है. वो हमारे खून में एकदम एज मैन. भाई मैं भी गिल्टी हूँ, तुम भी गिल्टी हो. वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस. वी आर गिल्टी ऑफ अप्रोचिंग वुमेन फर्स्ट. वी आर गिल्टी ऑफ लेटिंग आवर हॉर्नीनेस गेट द बेटर ऑफ आवर सेल्व्स. इसको बगैर सोचे कि इफ़ शी जेन्युइनली लाइक्ड मी एज मच एज आई लाइक हर, शी वुड बी थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी. I wouldn't be having to show my utilities, which these people call personality. She would be asking me what are my preferences, what gifts I want to have, the things that we do for women.
उल्टियाँ देने वाली बात है कि नहीं शी वॉज वेरी अनहैप्पी विद दिस गाय, उसकी उम्र नहीं थी करते तुम्हारे पास इतने सारे, और अगर तुम फिर भी प्रेशराइज हो रहे हो इतने सारे लॉ और इतने सारे सपोर्ट के बावजूद भी कि तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते, बट यू कैन डू दैट क्रिमिनल एक्टिविटी, देन आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द सॉल्यूशन। फिर तो सीधा बंदों को मिगटाओ बोल दो, बिकम मिगटाओ, सिंपल, मतलब एंड दिस डिस्कशन एंड देखिए कितने इस पर बातचीत चली। बाय द वे, और कितने प्रोटेस्ट में भी आएंगी महिला और क्या क्या टॉपिक्स कर रहे हैं, व्हाट आर रिलेशनशिप कोचेस एंड अल्फा मेल्स नाउ, you know what, yeah, I think this is the right thing to discuss. Let's go. ये केस कोई और किसी जो है इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट से या डोमेन से जुड़ा हुआ है, ये केस सीधा सीधा रिलेशनशिप इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स से जुड़ा हुआ है, शादी से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, डेटिंग से जुड़ा हुआ है। तो आपके रिलेशनशिप कोचेस और आपके डेटिंग वाले जो एडवाइजर्स और गुरुजी या आपकी ये जो दीदी बन गई हैं, वो कहाँ हैं अपनी वीडियोस और अपने एनालिसिस के साथ। इस बात को याद रखिएगा कि जो अब ला रहा है, जो इस पर बात कर रहा है, वो भी याद रखें, उनको भी रिस्पेक्ट है कि भाई आप अच्छे से सबकी बात करते हैं। जो नहीं ला रहा है उसकी दाल में काला नहीं, उसकी पूरी दाल ही काली है। ये अभी की बात नहीं कर रहा, मैंने ये ट्रेंड अतुल के केस में भी देखा था, मानव के केस में भी, राजा रघुवंशी के में, पुनीत के केस में भी, और अब ये वाला केस भी हुआ है, और बहुत सारे जो केसेस आते रहते हैं उनमें सब में मैंने नोटिस करा है। एक तो ऐसा तुम्हारा लिफाफा मेल, बोलता हूँ मैं इनको अल्फा मेल नहीं कहता, लिफाफा मेल है, MAIL। ये बंदे क्या करते हैं, ये अभी भी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हम बताएंगे आपको फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन उस बंदे से एक वीडियो नहीं डलती है अबाउट दिस काइंड ऑफ केसेस, और वो डालेगा भी तो बड़ा ही वाटर डाउन, एनीवन कैन डू दिस, बड़ा ही वैसा डालेगा, क्योंकि असल में ही इज नॉट एन अल्फा मेल, ही इज जस्ट अनदर सिम्प हु वांट्स टू गेट मोर व्यू और फीमेल अटेंशन, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप बनते रहो उनके चेले, आप बनते रहो उनके जी हम। You know what, I agree with this. These people do not teach you female psychology. कोई फीमेल साइकोलॉजी नहीं सिखाते हैं। ये औरतों की जो सेकेंडरी ड्राइव होती है ना, लीच करना, इमोशनली लीच करना, या फिर पैसे के बेसिस पे नेगोशिएटेड अट्रैक्शन, ये सब सिखाते हैं, राइट? ये सब सिखाते हैं। This is always the thing. If the woman doesn't throw herself at you, then do not get into a relationship these days. या तो मिजरेबल होगा, या तो सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी, या तो वो वन साइडेड इमोशनल लीच बन जाएगी और फिर कंप्लेन करने लगेगी अगर 10 मिनट आप खुद की बातें कर लो तो। दिस इज़ लिटरली व्हाट हैपेंस दीज डेज। और एक पॉइंट मैं इसको जल्दी से एड्रेस भी कर लूँगा। और फिर आपके नाम पे कमेंट्स पढ़ने लगेंगे वो यूट्यूब पे जब ब्रेकअप हो जाएगा, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, कि हाउ लकी यू वेर जस्ट टू बी विथ हर while you were literally the one doing most of the stuff. यही है भाई, यही सच्चाई है। The quicker you accept this and move on, the better. The quicker you accept this and move on, the better. इसको लेके हम लोग आज भी वीडियोस बना रहे हैं, आज भी मैं रिएक्शन बना रहा हूँ। ये अगर मैं सच बात बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ना सच में डाइजेस्ट कर लिया होता, इंक्लूडिंग प्रोफेसर, आज हम लोग इसके बारे में वीडियोस नहीं बना रहे होते। We are incapable of digesting the fact that women do not love most men the way that men love women. They will tell you that they love personality. They are talking about the specific aspects of learned social behaviors that benefit them, that entertain them. They're not talking about those things. They're not talking about. Let me tell you this. फॉर एग्जाम्पल, यू थिंक, क्या सोचते हो आप लोग जब आप एक औरत के साथ रिलेशनशिप में आते हो, कि अगर क्या सोचते हो कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे मैं क्या करूँगा? आप सोचते हो कि आप उससे 24 घंटे काम करवाओगे घर का? आप सोचते हो कि आप उससे 24 घंटे बच्चे बड़े कराओगे? वो आप कराते हो क्योंकि वो नेसेसिटी है, इंटरचेंज है। They do not think that way. They are only with you because they get the emotional support from you. They are only with you because they get the money from you. वो आप उसके ऊपर 24 घंटे बच्चे को पालना, 24 घंटे खाना बनाना, that is not your dream. You do not dream of those things. But their dream is you constantly telling them jokes. Their dream is you constantly being their emotional support. There is no intrinsic care about your problems that they will take care of you if they have money. They will spend it for something else or throw it into their savings. Because guess what? You are not attractive enough. They can only get that from you because they are attractive to you, and you do not get it from them because you are not attractive to them. यही सच है लव मैरिजेस की, यही सच है।